महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में बड़ा उथल पुथल मचता हुआ नजर आया। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों को विधान भवन में अपने मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात कर इस पक्षपात पूर्ण रवैये पर आपत्ति जताई है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी ने सरकार की कथनी और करनी में अंतर को सदन में उजागर कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान मामले को लेकर हो रही राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं लड़ता आया हूं और आगे भी इसी तरह से लड़ता रहूंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि दिशा सालियान का मामला अदालत में है और जो भी सच होगा वह अदालत में सामने आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक अमित साटम ने दिशा सालियान की मौत का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता। बीजेपी का आरोप है कि दिशा सालियान के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसी के चलते दिशा के पिता ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर फिर से जांच करने की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने यह दावा किया है कि दिशा सालियान मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने उनके पिता नारायण राणे को 2 बार फोन कर मदद की गुहार लगाई थी। नितेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे से कहा था कि तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो उन्हें कैमरों के सामने आकर यह कहना चाहिए कि 8 जून 2020 को वे कहां थे। राणे ने यह दावा किया है कि दिशा सालियान के पिता के अनुसार इस मामले में 3 मास्टरमाइंड हैं, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया। उन्होंने कहा कि अब मैं यह आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि दिशा सालियान के पिता खुद यह आरोप लगा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को विधानसभा सत्र में एक्सपोज कर दिया है। ये लोग औरंगजेब और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इस खुलासे के कारण एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ गया है। नागपुर हिंसा के बीच अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक एक करके नए विवाद खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने यह साफ कर दिया है कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। वहीं बीजेपी भी अपने रुख पर कायम है और दिशा सालियान मामले में गहन जांच की मांग की जा रही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और अधिक इस मामले को लेकर हंगामा होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना यही होगा कि इस मामले को लेकर आगे किस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।